सुधीर एस्टेट नीमच का सबसे भरोसेमंद और खूबसूरत रिहायशी प्रोजेक्ट, जहां हर सपना पंख लगाता है। यहां हर कोना भरोसे, सुंदरता और सुकून से भरा है। आपका नया जीवन यहीं से शुरू होता है। सुधीर एस्टेट, एक ऐसा ठिकाना जहां हर सपना बनता है हकीकत। 24/7 पानी की सुविधा, 75,000 लीटर का विशाल वाटर कंटेनर, कुल 85 प्लॉट्स। सीमित संख्या में तेजी से हो रही है बुकिंग। भव्य और आकर्षक एंट्रेंस गेट, हरा भरा गार्डन झूलों के साथ बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक शांत जगह, हर सुविधा से भरपूर, हर कोने में सुकून। यही है सुधीर एस्टेट का वादा। आज ही आएं, विजिट करें और अपने प्लॉट की बुकिंग सुनिश्चित करें। पता बिहाइंड शालीमार बाग, जयसिंहपुरा, नीमच। नीमच के समीप धनेरिया कला में एक किसान की जमीन हथियाने के लिए खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। इस मामले में बगाना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। किसान किशोर अजमेरा ने बताया कि 1999 में नानूराम आंजना से जमीन खरीदी थी, जिसके एक हिस्से का नामांतरण शेष था। तब भूमि मालिक का देहांत हो गया। उसके बाद लोगों के मन में लालच आ गया। कल कमलेश धनगर और नमन पिता सोहन गुर्जर खेत पर आए और खुली धमकी दी कि 2 घंटे में फिर आएंगे, तब तक खेत से कब्जा छोड़ देना, वरना परिणाम बुरा होगा। इसकी जानकारी तत्काल बगाना थाने पर जाकर दी। FIR दर्ज कराई, लेकिन 2 घंटे बाद नमन और कमलेश गाड़ियों में गुंडों को लाए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। 5 बाइक तोड़फोड़ दी, फायरिंग भी की और खुलेआम धमकियां दी। बगाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन थाने से एक जवान भी नहीं आया। अधिकारी ने तो फोन भी नहीं उठाया। तब तक गाँव के लोग इकट्ठा हो गए तो गुंडे भाग गए, लेकिन एक युवक मनासा का तुषार राठौर हत्थे चढ़ गया। उससे पूछा तो बोला, मुझे कमलेश और नमन पैसे देकर लाए थे। किसान ने बताया कि इतना होने के बाद दूसरे दिन उसी तुषार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। किसान किशोर अजमेरा ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और परिवार के साथ जान माल की सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा झूठी FIR समाप्त करने की भी मांग की है। ये मामला धनेरिया कला का है। मैं किसान हूँ और खेती से मेरे गुजर बसर चलता है। और मैं खेत पे था, मैं और मेरा भतीजा। तो दिन में लगभग ये 3 बजे लगभग कमलेश धनगर और नमन गुजर एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए और मेरे भतीजे को बुलाया। बोले यहाँ, वो उतर के आया और भतीजे को बोले कि ये ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, तुम जानते नहीं हो, हमें नमन गुजर और कमलेश धनगर कहते हैं। और मेरे भतीजे ने बोला कि भैया ये ज़मीन हमारी है और मत करो फोकट। तो उन्होंने दादागिरी से बात करी और बोला कि 2 घंटे के अंदर हम आएंगे और ये ज़मीन पे कब्जा करेंगे। फिर मैं आया तो गाड़ी स्टार्ट करके वो चले गए। फिर मेरा भतीजा, मैं, मेरा भाई बालकिशन थाने में गए। हम लगभग 3-4 बजे के आसपास हम वहाँ से थाने में गए और FIR करवाई। हमने FIR करवाई उनके नाम की और सारी चीज़ें बताई उनको कि 2 घंटे में फिर आएंगे वो गुंडे लेके। तो ये अवगत करा दिया था थाना प्रभारी को भी। उसके बावजूद भी ये 2 घंटे बाद वापस आए। लगभग 6:30-7 बजे के लगभग ये पूरा काबिला के साथ गुंडे, नमन गुज्जर, कमलेश धनगर। और जब भी हमने वो गुंडे आए, जैसे हमने थाने में फ़ोन लगाए तो थाना प्रभारी कोई भी नहीं आया, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद ये 2 गाड़ी पहले आई जो उनने थोड़ी हमारे खेत से आगे निकाली और फिर जब 3 गाड़ी पीछे आई तब हमने रोकने की कोशिश करी तो रुके नहीं वो 2 गाड़ी। और 3 गाड़ी आई जो रुकी, हम उन 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश करी और हमारी मोटरसाइकिलें जो हमारे खेत पे पड़ी थी परिवार की, तो वो 2 गाड़ी आगे जो निकल गई वो उतर के आके और मोटरसाइकिलों को तोड़ी। उनने कम से कम 14-15 तोड़ी। फिर भी मैंने FIR में 5 गाड़ी लिखाई। मैंने कहा कोई बेचारे दूसरों की गाड़ी का आना जाना हो तो अच्छा नहीं है। तो 5 गाड़ी हमारे परिवार वालों की जो आज भी पड़ी है बिल्कुल तोड़ दी, लठ दरबारों से, भाटों से। करीबन थे 5 गाड़ी में 25 से 30 आदमी थे। और उसके बाद मोटरसाइकिलों से भी आए थे जो माहौल देख के भग गए। गाँव वाले सारे आए तो सब भगना चालू कर दिया, जिसमें से एक को हमने पकड़ भी लिया, तुषार राठौर जो मनासा का निवासी है। उसको पकड़ा, उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं तुषार राठौर हूँ, मेरे को तो पैसे देके नमन गुज्जर लाया है और मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजदूरी से आता हूँ और ये लोग लाते हैं मेरे को। मैं बगाना पुलिस से भी न्याय चाहता हूँ और ये ज़मीन मेरी है। और मैंने ये ज़मीन 30 साल पहले खरीदी थी नानूराम जी आजना से, जिसका रजिस्ट्रेशन पे 3 नंबर है। उसमें से 2 नंबर की रजिस्ट्री करा चुका हूँ, 1 नंबर का पंजीयन शेष रह गया था वो। और उस दरमियान नानूराम जी भी शांत हो गए। उनके बच्चे बसंती लाल आजना के नाम आ गई। बसंती लाल आजना ने
उस कमलेश धनगर को रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता भी नहीं, जबकि उसका कागज न्यायालय में भी विचाराधीन है और तहसील में इसने रजिस्ट्री कराई थी, वो आवेदन लगाया था, आवेदन भी खारिज हो गया, इनकी रजिस्ट्री खारिज हो चुकी है। कमलेश का कोई वहाँ रोल ही नहीं। हमारे खिलाफ वो तुषार राठौर से एक दिन बाद उनको लाके जो कि हमने अरेस्ट कराया थाने में, और हमारे परिवारजनों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो भी असत्य है, उसको भी निरस्त किया जाए। न्याय चाहते हैं हम, जब जमीन न्यायालय से भी लड़ रहे हैं, तहसील में उनका नामांकन निरस्त हो गया, न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी भू माफिया को हौसले इतने बुलंद है, तो गाड़ियाँ भर के आ रहे, गुंडे लेके चैलेंज दे रहे, रिवॉल्वर बंदूकें लठ लेके आ रहे, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और जान का खतरा भी है। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे हम। अब खेती बने स्मार्ट और सस्ती, पेश है मोन्ट्रा E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। बिजली से चले, डीजल का खर्च खत्म, कम लागत ज्यादा मुनाफा, 100% इको फ्रेंडली, जीरो एमिशन, 27 HP के बराबर दमदार पावर, 24 किलोवाट की मोटर और 90 Nm का टॉर्क, बैटरी फुल चार्ज सिर्फ 4 घंटे में और चलता है पूरे 4 घंटे। क्लच फ्री ड्राइविंग, डिजिटल डैशबोर्ड और 720 किलो की लिफ्टिंग क्षमता। अभी बुक करें, कोड MP44 के साथ पाएं 21,000 रुपए तक की छूट। मोन्ट्रा E27 अब खेती चलेगी बिजली की रफ्तार से। ये ट्रैक्टर न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आपकी खेती को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मोन्ट्रा E27, स्मार्ट खेती का भविष्य। संपर्क करें डेमो और बुकिंग के लिए। मोन्ट्रा E27, थोड़ी ज्यादा कीमत लेकिन फायदे का सौदा।